बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 9 ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल और मैं हूं मियां अरसलान फ़हीम। नाज़रीन, आज एक मरतबा फिर हम शहर लाहौर के अंदर मौजूद हैं और आज आपको बताता चलूं कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को कलअदम करार दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की जानब से डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग है उसे कलअदम करार दे दिया गया है और परवेज़ इलाही साहब जो हैं, चौधरी परवेज़ इलाही साहब, उनको वज़ीर आला पंजाब तैनात कर दिया गया है। और साथ में ये भी बताता चलूँ को हुक्म दिया गया है कि उनका जो हलफ है वो 11:30 बजे रात को लिया जाएगा। अगर गवर्नर हलफ नहीं लेंगे तो हलफ जो है वो पाकिस्तान के सदर हैं जो वो उनका हलफ लेंगे। आज हम इस वक्त शहर लाहौर के अंदर मौजूद हैं, यहाँ के अवाम से जानेंगे कि इनका इस हवाले से, इस फैसले से ये कितना मुतमिन है और इनका इस हवाले से क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम राना आतिफ। अच्छा आतिफ भाई, ये बताइएगा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म आज जारी किया है, सुप्रीम कोर्ट ने चौधरी बरदरान को जो है वो वज़ीर आला बना दिया है, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? उन्होंने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को कलअदम करार दे दिया है। मैं इस हवाले से ये कहूँगा कि जौन मर्जी वज़ीर आला बन जाए, रूलिंग करादम हो जाए, जब तक अवाम खुद अपने अंदर झांक के नहीं ना देखेगी, इस मुल्क का कुछ नहीं होने वाला। जौन मर्जी है, सब जो भी आता है बस बटोरता है, इस मुल्क से लेके चला जाता है। कोई फ़ायदा नहीं। शहबाज शरीफ आए या हमजा शहबाज आए या परवेज़ इलाही आए, जौन भी आए, वज़ीर आला आए, हमारा कुछ नहीं बनने वाला जब तक अवाम खुद अपने अंदर झांक के नहीं देखेंगे, अपने को आपको दुरुस्त नहीं करेगी। मतलब ये है कि अवाम को खुद सोचना चाहिए कि उसका वज़ीर आला कैसा होना चाहिए। बिल्कुल, अवाम को खुद सोचना चाहिए कि उसके वज़ीर आला कैसा होना चाहिए और हमारे वोट की भी कदर होनी चाहिए। हमारे वोट की कोई सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से कितना मुतमिन है? मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से इतना इम्प्रेस नहीं हुआ क्योंकि मेरा दिल भी पहले से टूटा हुआ है। मैं जब बाहर निकलता हूँ तो देखता हूँ अवाम ऐसे बेचारी, कोई ना वसाइल है इनके पास, तो मेरा दिल टूटता है देख के इनको। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। भैया क्या नाम है आपका? अदनान अली। अच्छा भैया, परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला पंजाब जो है वो तैनात कर दिया गया है, उनका हलफ भी आज रात 11:30 बजे हो जाना है, तो आप बताइए कि आप सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से कितना मुतमिन है? मैं तो एकदम मुतमिन हूँ क्योंकि ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है। अगर यहाँ पर इंसाफ बंदे को नहीं ना मिलेगा तो फिर कहीं पर भी नहीं मिलेगा। उसने बताया कि आज भी पाकिस्तान में इंसाफ ज़िंदा है, आज भी इंसाफ ज़िंदा है। कल दम जो करार दिया गया फैसला वो डिप्टी स्पीकर साहब का, जी बिल्कुल, वो बिल्कुल ठीक दिया गया। अगर एक सुप्रीम कोर्ट जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है वही इस चीज़ को नहीं देखेगी, वही इंसाफ फराहम नहीं करेगी तो फिर कहाँ जाएगी हम वहाँ। अगर किसी को छोटी अदालत से फैसला नहीं मिलता, इंसाफ नहीं मिलता, तो उसका हक है वो बड़ी अदालत में जाए। वो गए हैं, उन्होंने बताया है कि इंसाफ यहाँ से अगर छोटी से नहीं मिला तो मैं भी हमें बड़ी से मिल जाए। दोनों के वकील लड़े हैं। हाँ, दोनों के लड़े। बड़ी ने बताया है कि ऐसे इंसाफ होता है, अगर छोटी से नहीं मिलता हमारे पास आओ, हम इंसाफ फराहम करने वाले हैं। और परवेज़ इलाही बने हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, हमजा शहबाज भी था, ये भी हैं, वो भी काम कर रहे थे, ये भी करेंगे। माशाल्लाह, ये हम नहीं कह सकते कि वो गलत है, वो गलत है। बंदा खुद भी गलत होता है। ये नहीं, अगर हम अपने गिरेबान में, जैसे कि पहले भाई बता रहे थे कि गिरेबान में अगर हम झांकेंगे ना तो हमसे बुरा शख्स नहीं मिलेगा। हम अगले पे इल्ज़ाम लगाते हैं, पहले खुद को दुरुस्त कर ले, ऑटोमेटिकली अगला बंदा भी दुरुस्त हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि ये जो आज फैसला आया है इसमें यह भी कहा गया है कि ये जो नून लीग के जो वज़ीर आला थे, यानी कि हमजा शहबाज जो वज़ीर आला रहे हैं, ये कभी वज़ीर आला बने ही नहीं थे। हाँ, ये तो देखें ना किस्मत की बात, वो लड़े हैं, वो बने हैं। परवेज़ इलाही पहले कितनी बार बने हैं, कब से वो कर रही हैं सियासत। एक बार बने हैं, उसके बाद ये दूसरी बार बने हैं। पहले बने उन्होंने कि माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया है। आप देख ले 1122 जो कि परवेज़ इलाही की बनी हुई है, एकदम फिट काम कर रही है। जहाँ पर कोई भी नहीं पहुँचता 1122 पहुँचती है। हमारे शहर ननकाना साहब में ये है, उनका रिकॉर्ड है 2 मिनट के अंदर पहुँचना। जहाँ भी कहीं पे भी पेशेंट है उन्होंने 2 मिनट के अंदर पहुँचना, ये नहीं कि तीसरा मिनट होने देना है। ये बहुत बड़ा कारनामा है परवेज़ इलाही का, हम अप्रिशिएट करते हैं परवेज़ इलाही को जो उन्होंने 1122 क्रिएट की है। माशाल्लाह बहुत अच्छा डिसिप्लिन है उनका, अच्छे उनके पास हैं, यानी कि EMT है उनकी, एमरजेंसी के मुलाजिम A1 है, कॉल करते हैं फ़ौरन पिक होती है कॉल A1, 2 मिनट के अंदर वो पहुंचते हैं कहीं पे। इसके अलावा कोई और काम भी तो नहीं किया उन्होंने? देखिए, आप छोटे छोटे उनके काम देखेंगे आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। लाजमन नहीं कि हम देखें कि यार वो TV पर आकर ही कहेंगे कि हमने ये काम किया, ये काम किया, ये तो काम जितलाने वाली बात हो गई ना। आप काम उनके देखें, बेशक हमें नहीं पता वो आलमी सतह पर किए होंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर किए होंगे,
या सुबह 11 पे किए होंगे, प्रोविंशियल बहुत सारे काम किए होते हैं उन्होंने, लेकिन हमारे माइंड में नहीं होते। हमें बस वही बताया जाता है, हम वही चीज़ पे गौर करते हैं जो हमारे माइंड में डाल दी जाती है। मैं अगर अपने बच्चों के माइंड में डाल दूँ ना, नहीं बेटा ये गलत है सियासतदान, हमने इसको नहीं इसको वोट देना है, वो कहेंगे नहीं पापा ठीक बता रहे हैं, ये गलत है ये ठीक है। नहीं, हमने अपने आप को देखना है कि यार बंदे उसने कौन सा काम किया है, उसने कौन सा काम किया है। हमारे ननकाना में अभी PTI का था आज़ाद बख्शा ब्रिगेडियर, बेनतहा उन्होंने काम किया है। उससे पहले नून लीग के थे, उन्होंने कम किया है। बंदा तो उसी को देखेगा ना, पार्टी को नहीं देखते। पार्टी तो चलती रहती है, पार्टी जिसने अवाम के लिए काम, आवाम के लिए बंदे को देखना है, बंदा कौन सा ठीक है जो आवाम के लिए काम कर रहा है। पार्टी जो सी मर्जी हो, हमें बंदे को चुनना है कि बंदा कौन सा ठीक है। बंदा हमारा ठीक है, हमें काम मिल रहा है, हमारा इलाका ठीक है, सीवरेज का निज़ाम ठीक है, करप्शन से पाक है, लोग मुतमिन है उससे, वोट उसका है। अगर एक बंदा काम ही नहीं कर रहा, सीवरेज का निज़ाम ठीक नहीं है, सड़कें टूटी फूटी हैं, किसी की बात नहीं सुनता, किसी के पास नहीं जा रहा, किसी की वो मदद ही नहीं कर रहा, फिर उसका वोट लेने का हक ही नहीं है। वो जहाँ मर्जी चले जाए उसको वोट नहीं मिलेगा। बंदा हमें बस वो चाहिए जो काम वाला हो, काम करे। A1 है बंदा, काम नहीं कर रहा, जो काम करेगा वोट वो लेगा। हाँ वोट उसका है, जो काम करेगा वोट उसका है। अगर कोई नहीं करता तो बात एक है, मार्शल लॉ लगा दी जाए, ऐलान कर दिया जाए, जब तक पाकिस्तान का पूरा कर्जा नहीं उतरेगा, इलेक्शन नहीं होंगे, सभी पार्टियां मिलकर पाकिस्तान का कर्जा उतार दें, मुल्क स्टेबल हो जाएगा, एक सतह पर आ जाएगा, अच्छे तरीके से चलना शुरू हो जाएगा, इलेक्शन करवा दे, जिसके हक में जाएगा वो मुल्क को उसी हालत जिस हालत में देंगे उसी हालत में उसे लिया जाएगा, उसे तरक्की की हालत में लिया जाएगा। अगर कम हुआ तो वो जिम्मेदार होगा खुद। सबसे बेहतरीन तरीका ये है भाई, इससे बढ़कर तरीका और कोई नहीं है। मार्शल लॉ लगा दी जाए, ऐलान कर दिया जाए, सभी पार्टियां मिलकर मुल्क का कर्जा उतार दें। कर्जा उतर जाने के बाद मुल्क एक हालत पे आ जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, अच्छी राह पे चल जाएगा। उसके बाद इलेक्शन करवा दे, जिसके हक में हुआ वो भाई उसका जिम्मेदार होगा, वोट उसका है, वोट भी उसका, जो उसको मिलेगा जैसा पाकिस्तान हमें वैसे ही चाहिए, उससे ज़्यादा तरक्की की तरफ जाता हुआ मिलेगा। अगर कम हुआ, पजीराई की तरफ आया, तो फिर वो जिम्मेदार होगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा ये बताइएगा कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं उनको पंजाब का वज़ीर आला बना दिया गया है, ठीक है, और जो डिप्टी स्पीकर साहब थे उनकी रूलिंग को कलअदम करार दे दिया गया है। आप इस हवाले से क्या कहेंगी? हाँ जी, ये जो है अपना चीफ जस्टिस साहब ने बहुत अच्छा फैसला किया है और हमें इसी फैसले की इंतज़ार थी, क्योंकि नून लीग जैसे करप्ट लोगों ने इस मुल्क को तबाह बर्बाद किया हुआ था। डॉलर की कीमत देखें कहाँ पर गई हुई थी। हम जैसे गरीब और दरमियाने तबके के लोग जो है महंगाई के बोझ तले दब रहे थे, तो हम इसी इंतज़ार में थे कि नून लीग का बेड़ा गर्क हो जाए। और ये जो फैसला चीफ जस्टिस साहब ने किया है, उनकी पट्टी भी चल रही थी टीवी पे कि जी ये मेरी आज रात को जो है वो उनका हलफ भी ले लिया जाना वज़ीर आला का। हाँ, तो इंशाल्लाह हम दुआ गो हैं कि वो जल्द अज जल्द जो है हल्फ ले लें और इमरान खान जिंदाबाद। और जैसे ही इमरान खान की हुकूमत आ रही है, अब इंशाल्लाह ताला मुल्क में बेहतरी आएगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान नियाजी जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम है हाफिज़ अली हैदर। अच्छा ये बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को कलअदम करार दे दिया है और पंजाब का जो वज़ीर आला है वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब को तैनात कर दिया गया है। आज रात को 11:30 बजे उनका हलफ भी ले लिया जाना है। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से आप कितना मुतमिन हैं? जी, सबसे पहले तो मैं एक आम शहरी होने के नाते आपको ये कहना चाहूँगा कि इससे मेरी ज़िंदगी में कोई चेंज नहीं आना। हमजा शहबाज़ के होने से मेरी ज़िंदगी में कोई चेंज नहीं आया था और परवेज़ इलाही के होने से मेरी ज़िंदगी में कोई चेंज नहीं आना। ये सारी की सारी पावर की जंग है, तख्त की जंग है और इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक तरह से फैसिलिटेट करता है, जिसके ऊपर अवाम का तो किसी तरह का कोई मैंडेट नहीं माना जाता। अगर अवाम का मैंडेट होता तो ये सारे के सारे जो फ्यूडल्स हैं, जिनकी अरबों रुपए की, जिनकी करोड़ों रुपए की मतलब फैक्ट्रियां हैं। अगर मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देता चलूँ साथ में कि पाकिस्तान में टोटल कोई 80 ख़ानदान ऐसे हैं, सॉरी 80 ख़ानदान नहीं है, सॉरी ये तो 11 ख़ानदान ऐसे हैं जिनके पास 200 नहीं है इसमें, मतलब नस्ल दर नस्ल ये हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। जी जी, इसी तरह से है। तो इस वजह से हमजा शहबाज़ के होने से भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था और परवेज़ इलाही के होने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतमिन कितना है? अभी ये सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला दिया है। सर मैंने आपसे जिस तरह पहले कहा है कि सुप्रीम कोर्ट अगर इतना ही सिंसियर होता है इस मुल्क के साथ, तो सुप्रीम कोर्ट में और बहुत सारे केसेस पड़े हुए हैं, ठीक है। इवन आप अगर चले जाएं हमारे
अगर एक बंदे के ऊपर देखा जाए जितने केसेस हैं हमारे यहाँ पे, तो अगर ये 24 आवर्स काम भी करें तो फिर भी इनके केसेस ख़त्म नहीं होने हैं। हमारे यहाँ पर आम बंदा जो एक दिहाड़ीदार होता है उसके साथ यहाँ का फ्यूडल क्या नहीं करता, यहाँ का जो एक जागीरदार है, जो यहाँ पे सरमायादार कैपिटलिस्ट है, वो क्या नहीं करता उसके साथ, किस तरह का जुल्म नहीं करता, कोई बात सुनी जाती है उसकी? मतलब आम बंदे के लिए तारीख पे तारीख। हाँ, वही आम बंदे के लिए तारीख पे तारीख है। और जहाँ तक रही बात हम जैसे लोगों की, तो मैं खुद मुतासरीन में से हूँ, तो इसलिए मैं इनके लिए आवाज़ उठाता रहूँगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम शराज है। अच्छा शराज भाई, ये बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने आज डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को कलअदम करार दे दिया है और वज़ीर आला पंजाब जो है वो परवेज़ इलाही साहब को तैनात कर दिया गया। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? यार हम तो यही कहते हैं जो भी है मुल्क के लिए अच्छा है, मुल्क के लिए अच्छा काम करे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से आप कितना मुतमिन हैं? यार हम वही बात आपसे कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला किया है अच्छा ही किया होगा, ठीक है, जो भी फैसला किया अच्छा ही किया होगा। हम ये कहते हैं जो भी आया मुल्क के लिए अच्छा करे, बस मुल्क के लिए अच्छा करें। मुल्क के लिए आवाम का सोचे। जो हमजा था ये अवाम का नहीं सोच रहा था। नहीं, कोई भी नहीं आवाम का सोचता। आज तक तो हमने कोई लीडर नहीं देखा जिसने आवाम का सोचा हो। महंगाई हो गई है। जी बिल्कुल नाजरीन, आपने अवामी राय जानी। ज़्यादातर अवाम का ये कहना था कि हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो हमजा हो चाहे वो परवेज़ इलाही हो, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ उस बंदे से फ़र्क पड़ेगा जो पंजाब के लिए सोचेगा, जो इस गरीब आवाम के लिए सोचेगा, जो महंगाई को कम करेगा। अगले प्रोग्राम तक दीजिए हमें इजाज़त। वस्सलाम।